अगर हम डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो या क्या ये गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है आप लोगों का कि हम अगर किसी अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी या झारखंड या किसी भी स्टेट से हैं, चाहे महाराष्ट्र, चेन्नई, कानपुर, कहीं से भी हैं आप, अगर किसी भी स्टेट से एडमिशन लेते हैं तो वैलिड होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहता है कि ये गवर्नमेंट में अप्रूव्ड होगा। सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि यूजीसी और डीईवी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं डिस्टेंस मोड में या ओडीएल मोड में, जिस सेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लिया है आपने, जैसे मान लिया सपोज 2023 से 24 में लिए है, तो 2023 से 24 सेशन का आप अप्रूवल जाके चेक करें डीईवी के वेबसाइट पे और यूजीसी के वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा टॉपिक। आज का टॉपिक है कि डिस्टेंस एजुकेशन करने के बाद, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा। आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहला चेक करना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अगर डिस्टेंस में आप लेते हैं चाहे ऑनलाइन में लेते हैं, तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए यूजीसी के वेबसाइट पे। यूजीसी के वेबसाइट पे हमें सबसे पहला जाके चेक करना है कि हमें गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट एचईआई के वेबसाइट पर जाके किसी भी अगर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो स्टेट, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो सेंट्रल, जिस भी डिम्ड में लेते हैं तो डिम्ड पे क्लिक करना है कि उसका अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं। सेकंड नंबर पे दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट की। डीईबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट जो है दोस्तों DEB.UGC.AC.in है। अगर इस पे जाके चेक करना होता है हमें, 2023 से 24 अभी चल रहा है, तो 2023 से 24 का ही लिस्ट होगा ओडीएल का, ओडीएल एंड डिस्टेंस लिखा होता है, उसी पे जाके हमें चेक करना होता है कि जैसे लिखा हुआ है ओडीएल प्रोग्राम एंड ओएल, यहाँ पे सबका दिया हुआ है 2023 से 24, 22 से 23 सबका एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन होता है, तभी जाके आपको, तभी आप तभी आप कोई भी कोर्स कर पाते हैं। थर्ड नंबर है कि कि सर स्टूडेंट का रहता है कि अगर मैंने एडमिशन ले लिया और नेक्स्ट ईयर उसका अप्रूवल कैंसिल हो गया, तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक कोर्स के लिए 2023 से 24 में बीए का, अगर किसी में बीए, किसी भी यूनिवर्सिटी को 10 से 12 कोर्स चलाने का दे दिया गया उसको, तो वो 10 से 12 कोर्स अगर बैचलर है तो 3 इयर्स तक उस कोर्स को रन करेगा, और अगर मास्टर कोई कोर्स है तो 2 ईयर रन करेगा। 2 ईयर तक, 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। उसके बीच में उससे कोई मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर उसको अप्रूवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी को, ना तो आपको उससे कोई फर्क पड़ेगा। और हाँ, वो सब जगह पे वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि वो कल होके यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, कुछ हो जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन या कुछ नहीं करेगी, सब करती है। दोस्तों एडमिशन अगर आप सोच समझ के ही ले, एडमिशन जो है एडमिशन जो है शुभार्थी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो यूजीसी और डीईबी के वेबसाइट पे जरूर चेक करें। फोर्थ नंबर पे आता है कि अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उस कोर्स को जरूर से चेक करें डीईबी के वेबसाइट पे, क्या उस यूनिवर्सिटी को उस कोर्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। मान लीजिए आप एमबीए में एडमिशन लिया, एमबीए एचआर में एडमिशन लिया, ओडीएल के वेबसाइट पे जाके आपने चेक किया कि वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में तो एचआर का तो अप्रूवल ही नहीं मिला है, तो वो तो आपका कोई फायदे ही काम का ही नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे आप एडमिशन न लें। और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही पैसे दें, किसी अदर या थर्ड पार्टी या किसी भी कंसल्टेंट को पैसे ना दें। हम अपने वीडियो में बार बार यही कहते हैं। इससे बेनिफिट्स आप लोगों को यही होगा, कल हो के मान लो कोई स्टूडेंट, कोई भी कंसल्टेंट, जैसे कि नया कोई भी कंसल्टेंट के पास से आपने एडमिशन लिया, वो कल हो के पता चलता है कि वो, मतलब राह चलता फिरता बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे, गली मोहल्ले में आप देखते हो कि बैनर बैनर चिपका के कि हम एडमिशन कराते हैं, वो कहा हम एडमिशन करवाते हैं, पता चलता है उसके पास कुछ नॉलेज रहता नहीं है, और इस वजह से वो, उसका जो है वो दुकान जो है बंद हो जाता है, कल हो के प्रॉब्लम आपको आ जाती है।
तो यहाँ पे सब इस चीज़ का जरूर खास के ध्यान रखें कि हम, अगर आपने उसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट किया तो डायरेक्टली आप कॉल करके, कॉल पे तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बट हाँ मेल करके आप वहाँ से जरूर टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं। अगर अगर किसी भी स्टेट से है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिया है, या यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके जाएंगे तो वहाँ पे टाइम टू एट ए टाइम आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन रहता है कि अगर यूनिवर्सिटी से हमने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन के लिए वेरिफिकेशन करवाना है। तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक तो रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी से कि आप उस यूनिवर्सिटी को उसके मेल आईडी पे डॉक्यूमेंट को मेल कीजिए और उससे रिक्वेस्ट कीजिए, सब्जेक्ट में लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल डाल के उस यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। नहीं तो दूसरा प्रोसेस इसी का है कि आप उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी से आई है उस डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी लेके आइए। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि क्या पकड़ लेके बैठा लेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपका आपने डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आप उसकी उन्हीं के वेबसाइट पे जाके एग्जाम दिया है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ पे 1 से 2,000 रुपये उनका चार्ज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे देंगे। डिस्टेंस और एक जो डाउट है, और वो भी डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस से किया हो या रेगुलर से किया हो या ऑनलाइन में किया हो, तीनों ही गवर्नमेंट जॉब में तीनों ही इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टेंस वाले के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, ऑनलाइन वाले के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, रेगुलर वाले के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया, तीनों ही एक एक कैटेगरी में आता है। सिर्फ आपको ये चीज़ें क्राइटेरिया डिफरेंस कहाँ पे आएगा, प्राइवेट में, जैसे कुछ एमएनसीज कंपनी है, वहाँ पे डिफरेंस इसीलिए आता है कि चूंकि आपने डिस्टेंस से किया है, अदर स्टूडेंट ने वो चीज़ रेगुलर से की है, तो कंपनी इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंस उसे देता है कि उसे ज़्यादा आता है एट ए कंपेरिजन। डिस्टेंस वाले को तो उतनी चीज़ें नहीं होती है, बुक्स वगैरह की भी सारी चीज़ें उसे पता है कि ये घर बैठ के ही एग्जाम दिया होगा, सारी चीज़ें ये बस पास किया है। अगर किसी भी वैसे नाम यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए प्राइवेट में रेगुलर वालों की ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज ए कंपेरिजन टू डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड। अगर जो है, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि जो जॉब कर रहा है, जॉब अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, अगर उसके बीच में वो डिस्टेंस से कर रहा है, अगर कोई वहाँ पे, हाँ अगर वहाँ पे कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, अगर उसने डिस्टेंस से भी किया है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा, ना कि रेगुलर से जिसने करके पढ़ाई करके वहाँ पे गया है। क्योंकि कंपनी को चाहिए होता है ट्रेंड बंदा, और उसको कम से और प्रमो और ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला बंदा, उससे उसी लिए तो इसीलिए आप लोग घबराए नहीं कि हमने डिस्टेंस से किया तो जॉब हम गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ऐसा नहीं कि कल होके यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है, ब्लैक लिस्ट हो जाए या कुछ हो जाए, उससे कोई लेना देना आपका नहीं होता है। आपने जिस सेशन में एजुकेशन कंप्लीट किया है, उस सेशन तक का उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल होना चाहिए, बस सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा आगे का कोई लेना देना। हाँ, मगर इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी एडमिशन ले तो सबसे पहला 2-3 चीज़ हमेशा चेक कर ले कि यूजीसी अप्रूव्ड होना सबसे पहला बहुत ज़रूरी है। यूजीसी से अगर अप्रूव्ड नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी में फिर तो आपका वो यूनिवर्सिटी पे कहीं भी नहीं चल पाएगा। दूसरा है कि डिस्टेंस एजुकेशन डीईवी के वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक करें। थर्ड नंबर की विकिपीडिया पे भी चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी किसी स्कैम में ना पहले से फंसा हो। और एडमिशन लेने में ध्यान हमेशा रखें कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। ऐसा नहीं कि जिसका ऑलरेडी पहले से बदनाम हो, स्कैम में नाम हो, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो कल होके पता चलता है वो गवर्नमेंट में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट आती है। चूंकि मैंने देखा है और मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल भी आए हुए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर नंबर दिया गया है या तो 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही कॉल करें। आप कोई स्टूडेंट रात के 11 बजे कॉल करके कहता है सर मुझे मार्कशीट चेक कर दो शुभारती की, तो सर ऐसा नहीं है ना, हम आपके लिए दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे हम वीडियो डाल रहे हैं तो आपके लिए हम पूरी रात जगे रहेंगे, आपको सर्विस देते रहेंगे, ऐसा नहीं है ना सर। आप लोगों के लिए है, बट इसका ये सेंस नहीं है कि आप
एडमिशन तो आप लोग किसी और से लेते हैं, ये तो राइट किसी कंसल्टेंट के पास से होता है, हमारे पास का राइट नहीं है ना सर आप लोगों को। इसीलिए आप लोग 10 बजे से 6 बजे तक ही कॉल करें। बाकी बात आप लोगों के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सीखने को मिले। अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।